गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के बीच काफ़ी लंबे समय के बाद, मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ प्रॉमिस भी किया था कि मैं रेगुलर वीडियो अपडेट करते रहूँगा, बट रीज़न ऐसा था कि हम दोनों ब्रांचेस के चलते काफ़ी ज़्यादा वो हो जाते, मतलब घुघुटिया और लौकी के चलते, है कि नहीं। और इससे क्या होता है कि क्लासेस के टाइम क्लासेस देते रहना, उसके साथ वीडियो के लिए अलग से टाइम निकालना, ये पॉसिबल होता नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि क्लास के दौरान ही अब वीडियो शूट कर लिया जाए, ताकि जो बच्चे हमारे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी जो जमशेदपुर से हैं, उन सभी को भी हेल्पफुल हो, और एक्स्ट्रा जो बच्चे हमारे हमसे जुड़े नहीं भी हैं, वो भी बच्चे हमारी वीडियो के माध्यम से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं ना। तो चलिए, और आजकल आप देख ही रहे कि लॉकडाउन जब से आया है, कोरोना महामारी, तब से खासकर क्या हुआ कि लोग ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं। बट कहा जाए तो ऑनलाइन से अच्छा तो ऑफलाइन क्लासेस ही होता है, बट हमारी वीडियो भी आप सभी के लिए मैक्सिमम हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं आज हम शिवरात्रि के आज इस पावन अवसर पर, हमारे बगल में मंदिर भी है शिव जी का, वहाँ आप देख रहे होंगे गाना की थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही होगी। तो आज से मैं शुभारंभ करने जा रहा हूँ, और आप सभी को सबसे पहले शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आइए हम लोग आते हैं अपनी विषय वस्तु के तरफ, और हमारे कुछ बच्चे प्रेजेंट है क्लास में। तो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आप सभी के साथ कॉमर्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए बताते हैं हम आप सभी को। हम वैसे तो पार्टनरशिप भी स्टार्ट हो चुका है, पार्टनरशिप के एक चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग खत्म हो चुका है कि नहीं। अब हम लोग गुडविल चैप्टर पे जाने वाले हैं ना, गुडविल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन आइए जानते हैं कि कैसे अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। सुनोगे ध्यान से सभी बच्चे, है ना। और आप सभी जो भी बातें आपको, देखिए मैं क्लास के दौरान इतने सारे बातें जरूर बताऊंगा ताकि आपका एग्जाम, बीएससीबी एग्जाम, बिहार बोर्ड के एग्जाम, चाहे सीबीएसई वाले बच्चे जो भी होंगे, उनके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता होगा, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सब का सब फाइंड कर सकते हो आप इजी वे में, है कि नहीं। समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझिए। चैप्टर का नाम क्या है? तो अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, है ना। तो समझो कि सबसे पहले ये गैर व्यापारिक संस्था होता क्या है। देखिए, ऐसी संस्थाएं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता हो, बल्कि क्या उद्देश्य हो? समाज को सेवा करना। साथ ही साथ जो उस संस्था को संचालित कर रहे हैं, उसके जो मेंबर हैं, उनके भी अहित ना हो, उनके भी हित की रक्षा करना होता है। यानी हम कह सकते हैं कि गैर व्यापारिक संस्था ऐसी संस्था को कहा जाता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि समाज को सेवा करना, साथ ही साथ अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना होता है। उसे हम क्या कहते हैं? गैर व्यापारिक संस्थाएं। देखिए, पूरी वर्ल्ड की मैं बात कर लूं तो पूरे दुनिया में दो ही तरह की व्यावसायिक संस्था चलती है। सबसे पहली बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, मैं कह सकता हूं आप लोगों को, कंसर्न को दो भागों में बांटा गया है। पहली बात कर लेते हैं हम लोग तो ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है। और दूसरा इसी का भाग होता है मेरे भाई नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। देखिए, ट्रेडिंग कंसर्न को हिंदी में क्या कहा जाता है? व्यापारिक संस्थाएं। और आप सभी जानते होंगे कि जो भी कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग, लाभ कमाना ही होता है मेरे भाई। अब देखो, तो ये तो हम लोग 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं। 11th में आप जब सोल ट्रेड बिजनेस के बारे में पढ़ते हो, 11th का जो अकाउंटिंग होता है ना, कई सारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम होता है कि हम जो अभी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो किस तरह के बिजनेस के बारे में है। आपका 11th जो होता है वो सोल ट्रेड बिजनेस। सोल ट्रेड बिजनेस का मतलब क्या? जिसके ऑनर एक ही आदमी होते हो। यानी आपके आस पड़ोस में, देखिए, आप कभी कॉमर्स में आप कब स्ट्रांग हो सकते हैं? कॉमर्स का संपूर्ण ज्ञान आपके पास कब होगा? आप कब अकाउंटिंग बढ़िया तरीके से करेंगे? जब तक आप अपने आप को यह ना सोच लें कि मैं खुद अकाउंटेंट हूं। अकाउंटेंट समझ के आप अकाउंटिंग कीजिए। जब तक आप ऑफिसर सोचोगे नहीं कि मैं ऑफिसर हूं, तब तक ऑफिसर बनोगे नहीं। और अकाउंटेंट बन के अगर सोच के अगर अकाउंटिंग करोगे ना, तो आपको अपने आप मन कहेगा नहीं अच्छे से करते हैं। कई सारे बच्चे फॉर्मेट जैसे तैसे खींच लेते हैं, ऐसे भी नहीं करना है ना, स्टैंडर्ड वे में। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कहना चाह रहे थे आप लोगों को? कंसर्न जो है, यानी कि संस्थाएं जो है, दो तरह की होती है। ट्रेडिंग कंसर्न, व्यापारिक संस्थाएं, दूसरा होती है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो इसके बारे में तो क्लास 11 से सोल ट्रेड बिजनेस के बारे में, यानी एकाकी बिजनेस के बारे में हम लोग, जिसके मालिक एक होते हैं, 11 से पढ़ना शुरू कर दिए थे।
अब ट्रेडिंग कंसर्न में हम लोग पार्टनरशिप भी स्टार्ट कर चुके हैं 12th के बैच में। साथ ही साथ कंपनी भी जो आती है वो भी ट्रेडिंग कंसर्न के अंतर्गत ही आती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर जो हमारे यूट्यूब पे बहुत पहले 2 साल पहले की वीडियो होगा उस पर जाके आप लोग ईजी वे में देख सकते हैं, कंसर्न सबको बताया गया सारे डिटेल, है कि नहीं। तो चलिए फिलहाल यहाँ थे हम लोग। दूसरा क्या बताइए, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, इसको क्या कहते हैं हम लोग, गैर व्यापारिक संस्थाएं। देखिए आज इस बार भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ दिया गया था कि एनजीओ के निम्न में से कौन से उदाहरण है बताइए। तो देखिए एनजीओ, इसके कितने नाम होते हैं, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनटीओ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और जो लोकप्रिय है एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 नामों से जाना जाता है और ये 12th और फर्स्ट पार्ट में तो पढ़ना ही होता है, हमें आगे भी पढ़ना होता है, लेकिन 12th का ये पहला चैप्टर है और एक ही चैप्टर में इसके पूरी बातों को बता दिया गया है। अब हम आज आप लोगों के बीच डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसी एनपीओ कह दें, चाहे एनटीओ कह दे, चाहे एनजीओ कह दे, इसका फुल फॉर्म क्या मेरे भाई, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है बताइए, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ कह दो, एनटीओ कह दो, एनजीओ कह दो, यानी अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम आज हिंदी में कहते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखांकन। सबसे पहले हमने तो आपको यह बता दें कि यह होता क्या है। अब देखिए कि यह संस्था के उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है। जैसे देखिए मेरे भाई, आपके आसपास आप किसी न किसी संस्था से पढ़ रहे होंगे, यानी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, इंस्टीट्यूट, कह सकते हैं आप अस्पताल, है कि हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, लाइब्रेरी, बुक्स, अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम। इस सब में क्या होता है, इस समय मेरे भाई समाज को सेवा, समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को सेवा किया, जो जिस जैसे शिक्षा क्षेत्र में, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट स्मार्ट क्लासेस ऑफ कॉमर्स, ये भी क्या एक गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं। देखिए आप सभी अपने आप को यह समझ के अकाउंटिंग एनपीओ का करना सीखिए कि आप भविष्य में किसी प्राइवेट सेक्टर के स्कूल कोचिंग संस्थान में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल से कोचिंग संस्थान में आप अगर अकाउंटेंट का जॉब लगेगा तो आप कैसे वहाँ करोगे, यह समझ के आप हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे और हर चीज़ कवर करेंगे अपने आप को। आज थ्योरेटिकल लेक्चर है और शिवरात्रि का पर्व है, तो अगर इधर उधर गाना भी बज रहा है कई सारे मंदिरों पे, तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस शायद हो रही होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि माइक जिस तरह से हमारी क्वालिटी के तो दिक्कतें नहीं होगी। तो फिलहाल थ्योरेटिकल लेक्चर में सुनिए हमारी मैक्सिमम बातों को। तो ये जो है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखांकन, इसके एग्जाम्पल भी हमने अभी बताया आप सभी को, ठीक है ना। अब देखिए इसके यहाँ अकाउंटिंग होती कैसे है। तो मेरे भाई गैर व्यापारिक संस्थाएं 2 तरीके से अकाउंटिंग करती है। यह व्यापारिक संस्थाओं के जैसे ज़्यादा खर्चीली अकाउंटिंग नहीं अपनाना चाहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यापारिक संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो वो अपने लिए बुक कीपर को रखता है कि नहीं, क्लर्क को रखता है, और उसके बाद जाकर के वो क्या करता है, अकाउंटेंट को रखता है, फिर वर्ष के अंत में वो चार्टर से क्या करवाता है, वेरीफाई करवाता है, ऑडिटिंग करवाता है। लेकिन एनजीओ को, किसी गैर व्यापारिक संस्था को इतना ज़्यादा खर्च करना उचित है भी नहीं, क्योंकि वो लाभ कमाने के पर्पज से होती नहीं है। उसको नॉर्मली अपने इनकम, एक्सपेंसेज, खर्चे, इन सभी की जानकारी उनके पास होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इनका अकाउंटिंग कितने तरीके से होता है। मेरे भाई अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो है अकाउंटिंग 2 तरीके से होता है। पहला ये होता है मेरे भाई एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। क्या होता है बताइए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। और देखिए मेरे भाई फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया जाता है बताइए एक साथ, बैलेंस शीट। क्या बनाया जाता है, आप लोग भी बोल सकते हैं, क्या बनाया जाता है बताइए, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है ना, इसके अंतर्गत सिर्फ यही काम किया जाता है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो भी बिजनेस संस्था अपना रही होगी, एनजीओ कंसर्न, वो सिर्फ क्या तैयार करेगी, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट कैसे तैयार किया जाता है, क्या होता है, मैंने तो बता रखा है, बट मैं फिर से बताऊंगा यूट्यूब के बच्चों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। साथ ही साथ देखिए इनका जो दूसरा सिस्टम है मेरे भाई, ये तीनों इन्हीं का नाम था मेरे भाई, इसको कुछ अलग से मत समझ लेना। हाँ देखियो यहाँ पे एक तो हो गया फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम, दूसरा मेरे भाई क्या नाम है बताइए, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। दूसरा सिस्टम का क्या नाम है, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब देखिए नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग के सिस्टम अंतर्गत क्या सब किया जाता है। इसके अंतर्गत मेरे भाई 3 काम किए जाते हैं। पहली बात कर लेते हैं हम लोग, तो पहला होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। विजिबल है ना इधर ये एरिया, चलिए मैं बताता हूं इसके अंदर क्या सब होता है। इसके अंतर्गत मेरे भाई पहला काम किया जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड
पेमेंट अकाउंट। दूसरा मेरे भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा मेरे भाई इसके अंतर्गत आता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है, ये 3 काम किया जाता है। कह सकते हैं कि फंड बेस्ड तो काफ़ी इजी लगता है, लेकिन नॉन फंड बेस्ड में थोड़ा सा जो बच्चे 11th की क्लासेस रेगुलर लिए रहते हैं ना, उनको इजी लगता है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, 11th तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, 12th में आके इन करते हैं। अरे मेरे भाई, जो बेसिक है वो 11th में ही है कॉमर्स का, 10th तक आपका कोई जिक्र नहीं होता। थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको देखने को मिल रहा होगा, परसेंटेज सब निकाले होंगे थोड़ी बहुत, लेकिन आपको कॉमर्स का अगर ज्ञान अच्छा चाहिए तो 11th से रेगुलर क्लासेस लीजिए। हाँ, अब जिन बच्चों ने 11th नहीं किया, वो जो इस बार 12th में डायरेक्ट इन करोगे, तो वो बच्चे फर्स्ट पार्ट में उनको मौका मिलेगा कि ताकि आपका होल सिलेबस कवर हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट का इतना अच्छा से सिलेबस बनाया गया है। खैर, फिलहाल हम जानते हैं, हमने भी क्या कहा आप सभी से, सबसे पहले गैर व्यापारिक संस्था से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए तो उसे आप इजी वे में डन कर सकते हो, हेल्प बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, इसके उदाहरण से ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, या फिर सीबीएसई वाले को पूछ देता है कि किन्हीं 2 एग्जाम्पल को लिखें, है कि नहीं, गैर व्यापारिक संस्था के उदाहरण बताइए। अब पूछा जा सकता है कि इसके अकाउंटिंग सिस्टम कितने होते हैं, तो 2 होते हैं मेरे भाई। फंड बेस्ड, हिंदी में क्या कहते हैं, कोष आधारित लेखांकन। दूसरा नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम, गैर कोष आधारित लेखांकन। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या तैयार किया जाता है, बैलेंस शीट। नॉन फंड में क्या तैयार किया जाता है बताइए, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। हिंदी में क्या कहते हैं, प्राप्ति भुगतान, आगम एवं शोधन खाता, ऐसा भी नाम है ना, आय व्यय खाता, इसको कहते हैं इनकम एक्सपेंडिचर को, बैलेंस शीट को स्थिति विवरण कहते हैं कि नहीं। चलो खैर, तो ये होता है आपका। अब कैसे तैयार करते हैं, ये मैंने अगली क्लास से मैं इसके बारे में बताऊंगा आप सभी को कि बैलेंस शीट होता क्या है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में इसे कैसे तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ मैं छोटा छोटा वीडियो क्लिप बनाना चाहूँगा, ताकि हमारे बच्चे, क्या होता है कि ज़्यादा लेंदी कर दो ना, आधे घंटे 40 मिनट का, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको स्किप कर जाते हैं ना। लेकिन आप लोग ऐसे मत कीजिएगा, अगर आप किसी चीज़ को पूरा देखोगे तभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि बैलेंस शीट फंड बेस्ड अकाउंटिंग का तरीका कैसे तैयार किया जाता है, होता क्या है। फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है, इस दोनों के बीच डिफरेंस बताऊंगा। ईजी वे में फॉर्मेट क्लास के दौरान याद करवाऊंगा। ये भी आप डन कर लो कि क्लास के दौरान मैं आपको याद करवाऊंगा। दोबारा से आपको ना वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, हाँ, जो आप नोट किए रहोगे ना हमारे वीडियो देखने के दौरान, उसे एक बार जरूर देख लेना, वीक में 1 बार, है कि नहीं। और इससे क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और जब एग्जाम का टाइम नज़दीक है तो हर चैप्टर का मैं वीडियो डेली बेसिस पे देने जा रहा हूँ। अब तो आप हर चैप्टर का नोट्स बनाते चलिए, अलग से एक कॉपी में, मिक्सर मत कर देना कि बीएसटी भी मैं बता दूंगा तो बीएसटी का इसी में लिख देते हैं हम, ईपीएस को भी इसी में लिख देते हैं। नहीं मेरे भाई, अलग अलग करके करोगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी घर पे पढ़ाई करते रहिए और आज शिव जी का जरूर